जंगल में सुंदर सा घोंसला बनाकर चीचू कौवी अपने पति और बेटे के साथ रहा करती थी। चीचू कौवी का पति और बेटा कौवा मजदूरी का काम कर कमाए हुए सारे पैसे घर पर चीचू कौवी के हाथ में देते, क्योंकि वही घर की मालकिन थी। वो जैसा कहती, जो करती, वही सबको सुनना पड़ता। जिस बात के लिए वो मना कर दे, वो उस घर में कोई कर भी नहीं सकता था। इस तरह उस घर में सिर्फ चीचू कौवी की ही चला करती थी। एक दिन पति कौवे ने, अब अपने बेटे की उम्र होती जा रही है, क्या तुम्हें उसकी शादी नहीं करानी? पिछले साल जो रिश्ता आया था ना, वो अपने बेटे को 2 लाख देने के लिए तैयार हुए थे। अब इस बरस पूछा तो उसने सीधे 3 लाख कर दिया। एक और साल रुकेंगे 4 लाख हो जाएंगे, एक और साल रुक जाएंगे तो पूरे 5 लाख। अपने बेटे की तो हर साल कीमत बढ़ती रहेगी। जैसे तालाब में रहने वाले मेंढक को तालाब ही उसकी पूरी दुनिया लगती है, लगता है तुम्हें भी इन 4 दीवारों के अंदर रहकर ये 4 दीवारें ही दुनिया लगने लगी है। हाँ हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कल आप और बेटा काम पर बाहर जाओगे, तब मैं घर से बाहर निकलकर दुनियादारी भी देख लूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर चीचू कौवा भी सोने चली गई। अगली सुबह वे सभी उठे और काम के लिए तैयार हो गए। चीचू कौवी ने उन दोनों के लिए लंच बॉक्स भरकर दे दिया। पति कौवा चीचू कौवी से कुछ कहने ही जा रहा था कि चीचू कौवी ने उसे टोक कर कहा, हाँ हाँ, अभी जल्दी से काम पर निकलो, दिहाड़ी में कोई कटौती नहीं चाहिए। चीचू कौवी ने उन दोनों को काम पर भेजा और खुद तैयार होकर घर से बाहर निकली। तब उसने शादी के बारे में, दहेज के बारे में अपनी सहेलियां लूसी कबूतर, मही चील और छोटू तोती से बात कर पता किया। तब चीचू कौवा को असली बात पता चली। मैं यहाँ ये समझ रही थी कि दूल्हे की डिमांड बढ़ रही होगी, पर यहाँ तो पूरा पासा ही पलट चुका है। अगर मैंने और ज्यादा देर कर दी तो कहीं ये न हो कि दहेज की प्रथा को ही निकाल दिया जाए। अब कोई फायदा नहीं रुकने का, जितना भी दहेज मिल रहा है उतना ही सही। फिर चीचू कौवी घर लौटी। शाम होते ही चीचू कौवा का पति और बेटा अपना काम खत्म कर पैसे लेकर घर आ गए। पति से पैसे लेकर चीचू कौवी ने बेटे की शादी की बात की। चीचू कौवी से शादी की बात सुनकर पति और बेटा दोनों बहुत खुश हो गए। तभी पति कौवे ने अपने दोस्त चिड़े की बेटी के बारे में पत्नी से कहा। चीचू कौवी ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। बस और क्या था, टूनी चिड़िया उस घर की बहू बन गई। जिस दिन से शादी हुई थी, उस दिन से ही चीचू कौवी ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। टूनी दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए उस पर अत्याचार करने लगी चीचू। हर छोटी छोटी बात पर उसे खूब डांटा करती थी और कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता तो उस पर हाथ भी उठाया करती थी। फिर भी बेचारी टूनी चिड़िया अपनी सास के अत्याचारों के बारे में कभी भी अपने मायके वालों को बताया नहीं करती थी। यूं एक दिन चीचू कौवी, उसका पति कौवा और बेटा कौवा भोजन करने के लिए बैठे थे। टूनी चिड़िया उन सबको खाना परोस रही थी। चीचू कौवी ने अपने बेटे के सामने बहू को दोषी ठहराने की सोची और उसने एक नाटक रचा। ये तुमने पत्तों की सब्जी क्यों बनाई? मैंने मछली लाने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे ना। सास की इस बात से टूनी चिड़िया के जैसे होश उड़ गए। चीचू कौवी ने सख्ती से और जोर से पूछा, यूं मेरा मुंह क्या ताक रही हो? मैंने पूछा मछलियाँ कहाँ हैं? टूनी चिड़िया अपनी सास की चाल को अच्छे से समझ रही थी। टूनी चिड़िया मन ही मन सोच रही थी, मैं कुछ कहती हूँ तो मारती हो और ना कहूँ तब भी मारती हो। जब मुझ पर हाथ उठाना तय ही है तो कम से कम मुझे चोर तो साबित मत करो। ऐसा वो सोच ही रही थी कि चीचू कौवी ने उसे चुप देखकर जोर से गाल पर तमाचा मारा। टूनी चिड़िया कुछ न कह सकी। वो रात बीत गई। अगले दिन टूनी चिड़िया पंप के पास बैठकर बर्तन धो रही थी। जैसे ही उसने अपने सामने सास कौवी को देखा, उसके हाथ पैर कांपने लगे। बेटा चाय का ठेला लगाना चाहता है, अपने मायके से पैसे लेकर आओ। यूं सास के कहने पर टूनी बोली कि वो ये नहीं कर पाएगी। वही पास में रखी ईंट को उठाकर वो उसे मारने लगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ को ही उल्टा जवाब दे?
पति कौवे ने भी एक डंडा उठाया और टूनी चिड़िया को मारने की धमकी दी, पर सिर्फ आंख दिखाकर वे वहाँ से लौट गए। दूसरी ओर मही चिल एक दिन बहुत भूखी थी। वो अपना आहार ढूंढने के लिए जंगल में उड़ने लगी। लगता है आज का दिन ही खराब है। सुबह से इतनी भूख लग रही है और ऊपर से आज पूरे जंगल में कहीं कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। हाय, अब मैं क्या करूं? यूँ सोचकर उड़ रही चील को चीचू कौवी दिखाई दी, जो अपने सामने रोटियां रखकर उसे बड़ी खुशी से खाने जा रही थी। अचानक मही चील को अपने सामने देख चीचू कौवी घबराने लगी। मही चील चीचू कौवा पर हमला करने आ रही थी। जान बचाने के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे इससे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। अपनी सासू माँ की चीखने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत एक बेलन लेकर चील के सामने खड़ी हो गई। तब मही चील ने उससे कहा, टूनी, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर मैं तुम्हारी सास को खा जाऊंगी तो तुम्हारा ही भला होगा। तुम इसके अत्याचार से बच पाओगी। वो भले ही नाम के लिए मेरी सास है, पर वो मेरी माँ समान है। मैंने कभी उन्हें अपनी सास माना ही नहीं और ना ही कभी मैं उन्हें ऐसा मानूंगी। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। चीचू के पास आ रही चील को धमकाकर टूनी चिड़िया हवा में उड़कर बेलन से उसे मारने लगी। मही चील अपनी जान बचाकर वहाँ से चली गई। उसने अपनी बहू के साथ जैसा बर्ताव किया था, उस पर उसे खुद ही शर्मिंदगी होने लगी। उस दिन से चीचू बदलकर टूनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी।